जय श्री राधा कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बछवारस व्रत की विधि जानेंगे और बछवारस का व्रत क्यों किया जाता है वो भी जानेंगे। भादो माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी, गोवत्स द्वादशी, ओग द्वादशी, बछवारस आदि नामों से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बछवारस के दिन गौ माता की पूजा करने से संतान सुरक्षित रहती है और उसकी उम्र लंबी होती है। अब जानिए कि कब है बछवारस और बछवारस हम क्यों मनाते हैं। बछवारस की पूजा कैसे करें, तो आइए आज के इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन बछवारस या गौवत्स द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां या सौभाग्यवती स्त्रियां अपने संतान के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती है और बछड़े वाली गाय का पूजन करती है। इस दिन चाकू से काटी गई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन निषेध है। एक दिन पहले ही रात्रि को बछवारस के लिए मूंग, मोठ, चने और बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। इसे भिजोना कहते हैं। इस वर्ष बछवारस की पूजा और व्रत 20 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि बछवारस या गौवत्स द्वादशी क्यों मनाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण को गायों से बड़ा प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उनकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनका गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए ले गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायों और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए थे। इसीलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इसे एक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि बछवारस की पूजा कैसे करें। बछवारस की पूजा विधि क्या है। बछवारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती है और गाय और बछड़े की पूजा करती है। बछवारस से एक दिन पहले रात्रि को इस दिन के लिए मूंग, मोठ, चने और बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। फिर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले उसे कढ़ाई में झोंक कर पका लिया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को बछवारस के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा ओढ़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। अगर संभव हो तो उनके सींगों को भी सजाएं। तत्पश्चात तांबे का एक बर्तन लेकर उसमें पानी भरें। उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़के और उसके पैरों पर यानी खुर पर जल डालें और ये करते समय निम्नलिखित मंत्र का पाठ करें। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर गौ माता की आरती करें। भीगे चने, मूंग, मोठ और बाजरा गाय को अर्पित करें। गौ पूजन के पश्चात बछवारस की कहानी कहे या सुने। व्रत करने वाली स्त्री भिजोना पर पैसे रखकर अपनी सास या जेठानी को पैर छूकर दे। बछवारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देवता का ध्यान और पूजन करके भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और ना ही चाकू से कटी किसी वस्तु का सेवन ही करना चाहिए। इस दिन सब्जी काटना भी वर्जित है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय ना हो तो
तो आपके घर के आसपास जहाँ भी बछड़े वाली गाय हो वहाँ इसी विधि से पूजा करें। पूजा के बाद उसके लिए दक्षिणा भी रखें। यदि आपको बछड़े वाली गाय ना मिले तो भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की प्रतिमा बनाकर उपरोक्त विधि से उनकी पूजा करें। आइए अब हम बछवारस की बड़ी प्रचलित कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, ये उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित करती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहूंला और उसके बछड़े का नाम जोला था। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बड़ा प्रेम करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपने बहू को आवाज लगाकर कहा कि बहू, मैं मंदिर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काट कर उबालने के लिए कहा है। ये सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निरी बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप की समान ही है। वो इसी धर्म संकट में उलझ बैठी थी। बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी कि क्या करे और क्या ना करे। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि ये घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद कराई और कहा कि ये रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काटकर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काटकर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काटकर उबालने के लिए कहा था। ये सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपने बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेककर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने ये सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो, और अगर इसे ये भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रबाते हुए घर की तरफ बढ़ी,
उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। ये देखकर दोनों सास बहू विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी। तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछवारस का व्रत और पूजन अर्चन करती है। तो ये थी बछवारस की कथा। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल MK स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।